बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। MTH 405 की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। आज इसका दूसरा लेक्चर है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट, क्विज़, GDB या LMS हैंडल करवाना चाहता है प्रोजेक्ट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। किताब ये वाली जो है आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन प्योर मैथमेटिक्स है इसलिए मुश्किल लग रही है स्टूडेंट्स को। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लेक्चर्स बना दूं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आज हम इसका दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड होता क्या है? ज़रा चलते हैं, मैं आपको अपने वही प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल पे ले जाता हूँ। और हाँ, ये वाली फ़ाइल जो है ये आप लोगों को नहीं मिलेगी, ये वाली जो अभी खुली हुई है। ये वाली फ़ाइल जो है ये आपको मिल जाएगी, लेकिन दिस फाइल ये मेरी पर्सनल है, ये आप लोगों को मैं नहीं दे सकता। ये सिर्फ मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ग्रुपॉइड या ये जो डेफिनेशंस हैं ये आसान है और इनका ये मतलब है, इसलिए ये फ़ाइल खोली हुई है। ग्रुपॉइड है अ नॉन एम्प्टी सेट S इज़ कॉल्ड ग्रुपॉइड इफ़ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज़ डिफाइंड ऑन इट। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जब किसी भी सेट के ऊपर होल्ड करता है तो हम उस सेट को ग्रुपॉइड कहते हैं, या उस ग्रुप को हम ग्रुपॉइड बोलते हैं। ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने बड़ी डिटेल से समझा है, बड़ी डिटेल से मैंने समझाया भी है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर किया भी होगा। तो ग्रुपॉइड की डेफिनेशन को बस मैं इतना सा एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर किसी सेट के ऊपर होल्ड करता है तो वो हमारे पास ग्रुपॉइड होता है। ठीक है। नेचुरल नंबर के ऊपर हमने पीछे देखा था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन का भी होल्ड करता है, तो ये हमारे पास ग्रुपॉइड होंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। होल नंबर के ऊपर एडिशन होल्ड करता है, इसी तरह इंटीजर्स जो हैं इनके ऊपर सब्ट्रैक्शन होल्ड करती है। ठीक है। रियल नंबर से अगर आप ज़ीरो निकाल दें तो वो आपके पास डिवीजन भी होल्ड करता है, ग्रुपॉइड बनाता है। ठीक है। तो ज़रा चलते हैं, यहाँ पर भी यही उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि अ नॉन एम्प्टी सेट, फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास जो सेट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उस सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन जो है वो होल्ड कर रहा हो तो वो सेट आपके पास ग्रुपॉइड होता है, और उसको लिखने का तरीकाकार ये होता है n कॉमा प्लस, अगर नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन होल्ड कर रही है तो ये हमारे पास प्लस आएगा। ठीक है। अब अंडर एडिशन जो है, अगर हम नेचुरल नंबर के ऊपर कोई भी एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन में समझा के आया हूँ कि आपने एक सेट लिया, उस सेट से दो एलिमेंट लिए, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का या डिवीजन का, तो अगर आंसर उसी ही ग्रुप में से आ रहा है, उसी ही सेट में से आ रहा है, तो वो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन उस पे होल्ड कर रहा होता है। और अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है तो उसको हम ग्रुपॉइड कहते हैं। इसको आपने प्योर मैथमेटिक्स की फॉर्म में इस तरह लिखना है, एक्स वाई बिलोंग्स करता है, मतलब आपने सेट लिया एक नेचुरल नंबर का, ठीक है, जिसमें एक्स वाई जो हैं वो बिलोंग करते हैं एन से। यू कह लो कि लेट एस बिलोंग करता है, नहीं, एक सेकेंड, लेट किया आपने एन को, एन आपके पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, और दो एलिमेंट ले लिए एक्स कॉमा वाई जो कि बिलोंग कर रहे हैं आपके पास एन को।
ठीक है। और उसके बाद y जो है सॉरी x प्लस वाई जो है ये भी आपके पास बिलोंग करेगा n को, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो अगर तो ये होल्ड करता है तो ये फिर हमारे पास ग्रुपॉइड होगा। अब ज़रा हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल आई है। एग्जांपल में वो कह रहा है कि इंटीजर्स जो हैं अंडर सब्ट्रैक्शन ये ग्रुपॉइड हैं या नहीं हैं, मतलब इनके ऊपर सब्ट्रैक्शन के लिहाज से बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो होल्ड करता है सब्ट्रैक्शन का या नहीं करता, ये यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो आपने जो स्टेटमेंट है ना, ये z कॉमा माइनस इज़ अ ग्रुपॉइड अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूजुअल सब्ट्रैक्शन, ये याद रख करनी है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट्स याद करनी है, ये पेपर में आती हैं। ठीक है, तो आपके पास इंटीजर का सेट होता है 0 से प्लस की तरफ भी और माइनस की तरफ भी। आप कोई से दो एलिमेंट ले लो, कोई से भी दो एलिमेंट, उनके ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशन अप्लाई करो सब्ट्रैक्शन का, तो आपके पास आंसर या प्लस में आएगा या माइनस में आएगा या ज़ीरो आ सकता है। ठीक है, अब आपके पास अगर माइनस में आता है तो माइनस भी जेड से बिलोंग कर रहा है, और अगर आपके पास प्लस में आता है तो प्लस भी जेड से बिलोंग करता है, और अगर ज़ीरो आता है तो ज़ीरो भी जेड से बिलोंग करता है। तो फिर आप कह दोगे कि अगर एक्स वाई जो है वो बिलोंग करते हैं जेड से, तो एक्स माइनस वाई वो भी बिलोंग करेगा जेड से, इंटीजर से। ठीक है, उसके बाद डिवीजन की बात आ जाती है। तो हमने अभी पीछे सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है, सब्ट्रैक्शन तो होल्ड करती है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का आंसर हमारे पास या प्लस में आता है या माइनस में आता है या ज़ीरो आ सकता है। लेकिन जब बात डिवीजन की आती है तो इसका आंसर हमारे पास पॉइंट्स में भी आ जाता है, लेकिन इस सेट में पॉइंट्स नहीं है, इस सेट में पूरे का पूरा नंबर मौजूद है। ठीक है ना, तो अगर हम 1/2 करेंगे तो वो हमारे पास आंसर 0.5 आता है, लेकिन अगर हम 4/2 कर दें तो वो हमारे पास आंसर 2 आता है, और 0.5 जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो इट्स मीन कि ये ग्रुपॉइड नहीं है अंडर अंडर ऑपरेशन ऑफ यूजुअल डिवीजन, जो आम तौर पर हम डिवीजन करते हैं उसके लिहाज से ये ग्रुपॉइड नहीं है इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अ नॉन एम्पटी सेट विद एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप। अब अगर आपके पास एक सेट है, नॉन एम्पटी सेट है, कोई एक सेट है, अगर तो वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है तो वो आपके पास सेमी ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, आपके पास एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एक्स प्लस के लिहाज से देख लेते हैं, एक्स प्लस इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट प्लस जेड। अगर तो कोई भी आपके पास नॉन एम्पटी सेट जो है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड कर रहा है तो वो आपके पास सेमी ग्रुप होगा। बाइनरी ऑपरेशन इसलिए कहा क्योंकि मैंने यहाँ पर एडिशन को यूज़ कर दिया है। आप यहाँ पर स्टेरिक यूज़ कर सकते हो जिसमें एडिशन भी आ जाता है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी आ जाता है स्टेरिक में। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक कर दिया उसके लिए, एडिशन के लिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी उसके लिए ये है कि आपके पास सेट नॉन एम्पटी होना चाहिए और उसके ऊपर कोई भी स्टेरिक, कोई भी हम अप्लाई कर दें। मसलन अगर हम एडिशन के लिहाज से करेंगे तो इस स्टेरिक की जगह हम जमा का निशान लगा देंगे। ठीक है, दो एलिमेंट लेने हैं एक्स वाई जो कि बिलोंग करेंगे एस को, और एक्स बाइनरी ऑपरेशन, स्टेरिक को बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहा हूँ मैं, बाइनरी ऑपरेशन वाई बिलोंग करेगा एस से, मतलब कि इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ क्या है हमारे पास, ये वाला है, और एसोसिएटिव लॉ में हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। जैसे यहाँ पर एक्स वाई जी बिलोंग करता है एस को, तो एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक जी इज इक्वल टू एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक जी। मतलब आपने एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लो या ऐड कर लो, स्टेरिक का ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई करके
जो आंसर है उसके साथ z को स्टेरिक कर लो, तो वो आपके पास बराबर होना चाहिए। y और z को पहले स्टेरिक करो और फिर जो आंसर है उसको x के साथ स्टेरिक करो, तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हमें कहता है कि शो डैट एन नेचुरल नंबर जो है वो सेमी ग्रुप है अंडर ऑपरेशन एडिशन। तो ये सेमी ग्रुप है, बिल्कुल है, क्योंकि आप कोई से भी 3 नंबर ले लें, उनको ऐड करें, जिस भी तरह मर्जी से ऐड करें, तो आपके पास आंसर इसी नेचुरल नंबर में से आएगा। ये एग्जांपल आपने खुद करनी है, अगर ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, मैं आपको ये समझा भी दूंगा। लेकिन ये एग्जांपल आपको करनी पड़ेगी और इसको बाय हैंड कीजिएगा, खुद कीजिएगा, समझिएगा ना, रट्टा ना लगाइएगा। ये बहुत आसान किताब है, बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशंस जो है ना ये आपने करनी है, आसान है, बिल्कुल आसान है, सिंपल ऐड है, जमा तफरीक करना है आपने और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हमें कहता है कि शो डैट जेड सर्कल इज़ अ सेमी ग्रुप वेयर सर्कल इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय। सर्कल हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है और उसको डिफाइन कुछ इस तरह किया हुआ है कि एक्स सर्कल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन सेमी ग्रुप के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि बाइनरी ऑपरेशन मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो, वो सेट के अंदर ही एग्जिस्ट करता हो। बाइनरी ऑपरेशन जब होल्ड करता है तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। ठीक है, और दूसरा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। अगर एक सेट के ऊपर ये 2 चीज़ें मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो वो सेट हमारे पास सेमी ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास इंटीजर्स का करना है ना हमने, तो इंटीजर्स का सेट और 2 एलिमेंट ले लिए 2 3। अब हमने देखा कि जी 2 3 जो है वो होल्ड कर रहा है कि आंसर -1 आ रहा है और -1 इस सेट में मौजूद है। इट्स मीन के क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर गई है, क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड की है। अब हमने इसको चेक करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से जब आप इसको चेक करोगे तो आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बिलोंग्स करता है z से, और x कॉमा वाई ये तो वही चीज़ आ गई ना क्लियर प्रॉपर्टी की। अच्छा, अब हमने इसको अंडर सर्कल बाइनरी ऑपरेशन जो है, सर्कल का जो हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है उसके लिहाज से हमने चेक करना है। ठीक है, जब आप x सर्कल y ब्रैकेट बंद सर्कल z इज इक्वल टू x सर्कल ब्रैकेट y सर्कल z, ठीक है, ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ बनता है। ठीक है, कैसे बनता है ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है x प्लस वाई ब्रैकेट प्लस z इज इक्वल टू होना चाहिए आपके पास x प्लस वाई प्लस z के। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर प्लस का निशान है वहाँ वहाँ पर हमने सर्कल का ऑपरेशन लगा दिया है। ठीक हो गया, अब सर्कल का जब ऑपरेशन हमने लगाया हुआ है तो ज़रा इसको नोट करें कि x सर्कल y जो है उसका आंसर क्या है आपके पास, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ये देखें ना ऊपर ज़रा उसने हमें डिफाइन करके दिया हुआ है, x सर्कल y किसके इक्वल है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई के। ठीक है, ओके, अब ज़रा यहाँ पर आते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई सर्कल z, और इसी तरह ही आपके पास जो है क्या उसको कहते हैं यहाँ अच्छा इसको उसने सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको उसने सिंप्लीफाई किया हुआ है मतलब z के साथ लगा दिया और इधर भी z के साथ। यहाँ पर हमने जो किया कि x सर्कल y और सर्कल z लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि x सर्कल y जो है इसका हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या बनता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, और सर्कल z एज इट इज़ आ गया। अब हमने x प्लस वाई माइनस एक्स वाई को एक एलिमेंट ले लिया और इसको दूसरा एलिमेंट ले लिया और इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया। जब हमने इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया
तो ये फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस एक्स वाई, ठीक है। हमने यही पढ़ा हुआ है ना ऊपर, ज़रा मैं यहाँ पर नोट भी करवा दूँ आपको कि हमने पढ़ा हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये चीज़ पड़ी हुई है। तो ये हमारी एक्स हो गई, ये हमारा वाई हो गया माइनस फॉर्मूले का, और एक्स ये वाली टर्म हो गई, और वाई हमारा ये जेड जो है ये वाली टर्म हो गई। ठीक हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद हमने इसी तरह ही राइट हैंड साइड को लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन जो है वो आपके पास इक्वल है, तो इट्स मीन कि आपके पास जो है एक्स सर्कल वाई सर्कल जी इज इक्वल टू एक्स सर्कल वाई सर्कल जी के। ठीक हो गया। अब ज़रा हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मोनाइड के बारे में क्या कहते हैं जी। यहाँ पे था मोनाइड भी हमारे पास, सेमी ग्रुप कर लिया हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये है मोनाइड के लिए कुछ शराइत है। कहता है कि अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ़ अ बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड ऑन इट। पहली बात तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, दूसरी बात कि उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, और तीसरी बात अगर उसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाता है, मोनाइड बन जाता है। मोनाइड के लिए सेमी ग्रुप होना लाजमी है, ठीक है, लेकिन सेमी ग्रुप के लिए मोनाइड होना लाजमी नहीं है। मतलब आपके पास सेमी ग्रुप होगा तो मोनाइड बन सकता है, ठीक है। वो सॉरी, वो मैं उलट बोल गया थोड़ा सा। सेमी ग्रुप मोनाइड के लिए सेमी ग्रुप का होना ज़रूरी है, ठीक हो गया। तो सेमी ग्रुप होगा तो उसमें अगर आइडेंटिटी का एलिमेंट पाया जाता है तो वो आपके पास मोनाइड होगा। अब ज़रा यहाँ पर चलते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट विद एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन एंड एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड मोनाइड। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, और स्टेरिक जो है वो कोई ऑपरेशन है, और उसके ऊपर हमने ऑपरेशन किया स्टेरिक का, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। फिर वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। उसके अलावा उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाना चाहिए, जैसे कि एडिशन का आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी। थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। कहता है कि शो डैट सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 इज मोनाइड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ठीक हो गया। कोई से भी दो नंबर लें, उनको ऐड कर लें तो आंसर इसी सेट में आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। फिर कोई से तीन नंबर ले लें, उनके ऊपर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी इसी सेट में आएगा, होल नंबर के। उसके बाद आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी आपके पास हमेशा 0 होती है, और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमेशा आपके पास 1 होती है। ये याद रखना है। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इज़, तो वो 0 होती है। मतलब आइडेंटिटी से मुराद ये है कि अगर उस सेट में आप वो चीज़ ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो तो उससे कोई असर ना हो। एडिशन में अगर आप 0 ऐड करते हो तो वही चीज़ आ जाती है दोबारा, और मल्टीप्लिकेशन में अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो वही चीज़ आपके पास दोबारा आ जाती है, ठीक है। तो सिंस होल नंबर सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ मोनाइड, और या कंडीशंस होल्ड करती हैं, तो शो होल नंबर इज़ अ मोनाइड। उसके बाद वो कहता है कि जी ये वही तो नहीं चीज़ आ गई। हाँ, इंटीजर्स के बारे में वो पूछ रहा है। A non-empty set of an associative binary operation and identity element is called monoid. monoid की definition है, let S be a non-empty set और steric कोई सा भी ऑपरेशन है उसके ऊपर associative law hold किया, ये
मैथमेटिकली उसने लिखा हुआ है, पीछे हमने प्रूव किया था, यहाँ पे ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल सा काम है कि एक्स वाई दो एलिमेंट लिए जो मेन सेट से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर कोई सा भी बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक अप्लाई किया, जो आंसर आया वो भी उसमें से बिलोंग करता है। ये आपके क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, मतलब एक्स वाई जी तीन एलिमेंट लिए, वो एस से बिलोंग करते थे, एसोसिएटिव लॉ की तरह लिख लिया, ठीक हो गया, दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर दिया। इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन एस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। कोई जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बिलोंग करते हैं एस से। और एक आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई स्टेरिक एक्स करें या एक्स स्टेरिक ई करें तो आपके पास आंसर एक्स ही आता है। उसके बाद ये एक एग्जांपल है मोनाइड के बारे में, ये आपने खुद करनी है। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो ये एग्ज़ाम्पल है आपके पास, जिसमें आपने होल नंबर को मोनाइड शो करना है अंडर एडिशन। तो ये सारा प्रोसेस आपने खुद करना है, ये मैं नहीं करवाने लगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उसके बाद आ जाता है ग्रुप। ग्रुप के लिए सिंपल सी बात है, चार चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे। तीसरी चीज़ है आइडेंटिटी भी हो। और चौथी चीज़ है उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हो, तो वो आपके पास ग्रुप होता है। ठीक है, कोई भी एक नॉन एम्पटी सेट लें, उसके दो एलिमेंट लें जो कि उसी सेट से बिलोंग करते हों, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक अप्लाई कर दें। मैं बार बार स्टैरिक के बारे में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो, स्टैरिक में आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्टैरिक अप्लाई करें, जो आंसर आए वो उसी सेट में से आए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ के लिए तीन एलिमेंट लिए जो कि मेन सेट से बिलोंग करते हैं, उन तीनों के ऊपर आपने एसोसिएटिव लॉ लगाया, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है, आइडेंटिटी जो है वो भी उसी मेन सेट से ही एग्जिस्ट करना चाहिए। और उसके बाद आप इसके ऊपर स्टैरिक का ऑपरेशन अप्लाई करें किसी एक एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी का, या आइडेंटिटी के साथ किसी एक एलिमेंट को, तो आंसर वही एलिमेंट आएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस एग्जिस्ट इन एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स इन्वर्स आल्सो बिलोंग्स टू एस। आपके पास इन्वर्स ये है कि कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट, उसका इन्वर्स जो है वो भी उसी सेट में मौजूद होना चाहिए। ठीक हो गया, ये चीज़ एक बार समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको इसकी डिटेल समझा देता हूँ कि एक एलिमेंट है, मसलन हमारे पास एक एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट है ए, इसका इन्वर्स जो है वो ए इन्वर्स होगा, वो भी इसी सेट में मौजूद होना चाहिए। ठीक हो गया। अब अगर तो वो इसी सेट में मौजूद है तो दोनों के ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो तो वो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। मतलब आप एक इन दोनों के दरमियान अगर आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो ये आपके पास सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, वन होती है। तो ये वन ए का इन्वर्स जो है ये वन ओवर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएंगे आपस में तो पीछे क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा। तो इट्स मीन कि ये होल्ड कर रहा है। ठीक हो गया ना, ये इसकी छोटी सी कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी है। यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 2 था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और आगे लेक्चर नंबर 3 है, उसमें हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं वो करनी है, लेकिन वो हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैर आफियत रखे ताकि ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है कम से कम मिड टर्म तक वो तो बनाई जा सके। और उसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।